भारत माता की जय बोल सकते हैं? अगर जबरदस्ती तब नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या होगा सर? नईम नाम है मेरा जी। नईम, नदीम या नईम? नईम नाम है जी। नईम जी, आपने कहा कि जबरदस्ती बोलना, हाँ, जबरदस्ती। ये कोई जय श्री राम का नारा या जय भीम का नारा थोड़ी ना है कि जबरदस्ती बुलवा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, फोर्स करते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं भैया बोलो, नहीं भैया बोलो, ऐसे नहीं बोल सकते। अब जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रगान चल रहा है, सुनिए सुनिए, राष्ट्रगान चल रहा है जनगण मन, और मैं खड़ा हूँ, सब खड़े हैं, इज्जत रख रहे हैं सब, और अगर आप खड़े नहीं हैं, अगर आप उस जनगण मन की इज्जत नहीं रख रहे राष्ट्रगान की, तो मैं आपको फोर्स करूंगा कि तू मेरे राष्ट्रगान की इज्जत क्यों नहीं रख रहा। तो हो सकता है कि भारत माता के जो जिनके दिल में अब भारत को लेकर एक अलग ऊर्जा हो, वो इसीलिए जानबूझ के कहते हो कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे। ये कोई फोर्सफुली वाला नारा थोड़ी ना है, जय श्री राम बुलवा रहा हूँ, जय भीम बुलवा रहा हूँ, अल्लाह अकबर बुलवा रहा हूँ, ये तो फोर्सफुली वाला है। मना नहीं किया है ना सर, मना कौन करता है? मना नहीं किया है ना, बोलेंगे, लेकिन अगर बार बार कहोगे वंदे मातरम बोलो, ये गलत है। नाम क्या होगा सर? मोहम्मद फैज शेख। मोहम्मद फैज जी, क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं? एकदम एकदम। कोई जो नहीं बोल रहे उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अरे उनकी देखिए भाई, भारत हम इसी धरती पर जन्म लिए हैं। अब पहले मेरी माँ के बाद जो दूसरी माँ है वो भारत माता ही है। अब भारत माता की जय। अभी लोग क्या कहेंगे कि आपने भारत माता की जय क्यों बोल दिया, तो गलत है। मैं बोल दिया, क्यों गलत है? उनकी मानसिक स्थिति गलत है, मैं नहीं गलत हूँ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता हूँ, जो संविधान में लिखा उस चीज़ को मान के चलना ही पड़ेगा। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिख के गया उसी चीज़ को मैं लेकर पूरा चलता हूँ। मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ और कुछ नहीं, उसके आगे सब फेल है, वही सच है। उन्होंने लिख के दे दिया कि लो अब आप लोग जियो इस धरती पे। हाँ मैं तो इतना चाहूँगा, जो नियम अब ला रहे हैं ना योगी जी, ये तो बहुत पुराने पहले ला देना चाहिए, आज से 50 साल पहले ला देना चाहिए। पहले 50 साल पहले योगी जी नहीं थे ना सत्ता में। हाँ यार, ये भी तो बात है पॉइंट वाली, योगी जी नहीं था, गलती हो गया भाई। हम लोग बुजुर्ग से बहुत बड़ा गलती हो गया जो हम लोग कांग्रेस को वोट दिए थे। अब नए लोग दे रहे हैं तो भाई मोदी योगी का नए सिस्टम आ रहा है, अच्छी लग रहा है भाई, खुशी हो रहा है, मानना चाहिए। वैसे इस वजह भी आईपी से धारा होना चाहिए कि ऐसे अगर नहीं बोले तो आईपी से धारा लगेगा। हम किसको क्या बोलेंगे? तुम सारा पाकिस्तान के जय बहुत जल्दी बोल देते हो, तुम पाकिस्तान को तारीफ बड़ा जल्दी कर देते हो, और अपना देश में रहने के लिए तुम मामरती है भारत माता की जय बोलने में। ये गलत बात है ना भाई। वंदे मातरम जो नहीं बोल रहे उनको क्या कहना चाहोगे? उनको देश से निकालना चाहिए, बिल्कुल। सबका है देश, तो वो कह रहे हैं कि सबका है देश। कट्टरपंथियों को तो नहीं है, ये कट्टरपंथियों की सोच है। ये वंदे मातरम जय श्री राम नहीं बोलते। जय श्री राम तो एक धार्मिक नारा होता है। जय श्री राम नहीं, वंदे मातरम भारत माता की जय, ये बोलना पड़ेगा। इस देश में वो रहना कह है। रहे माँ ही नहीं मानते तो क्यों बोले हम? वो कह रहे माँ ही नहीं मानते तो बोले क्यों? तो अपनी माँ को भी माना माने, अपनी माँ को भी माना माने। कह रहे माँ को तो माँ मानते हैं, भारत बहन को बहन नहीं मानते तो माँ को माँ कैसे मान सकते हैं वो लोग? ये भी तो बताओ। तो अगर मान के चलो अगर कानून बने तो कानून में हम क्या 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 कहोगे कि ये कानून मान दो, सब अच्छा कानून बना देंगे। योगी जी को आने दो, मतलब योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है तो सही। दिल्ली में आन दो, लाल किले पे एक बार शपथ लेने दो। वंदे मातरम बोलने में हमें इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वंदे मातरम बोले तो एक ऐसा वाक्य है जिससे हमारे अंदर जोश और जुनून आता है। वंदे मातरम हम किसे बोलते हैं? वंदे यानी हम सलाम कर रहे हैं, मातरम यानी हमारी माता को। वंदे मातरम एक ऐसा वाक्य है जो हर इंसान, हर भारतीय के अंदर जोश पैदा करता है। अभी आप भारत को माँ मानते हैं? हाँ? भारत को आप माँ मानते हैं? मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो भी मेरी माँ है भाई। और भारत में तो खड़े हैं। हाँ, तो भारत की बिल्कुल माँ है मेरी माँ। नाम क्या आपका? शंभुकांत। शंभुकांत जी, कुछ लोग हैं जो भारत को माँ नहीं मानते, अब आप क्या कहोगे उनको? उनसे पता करो कि अपने बाप को बाप मानते हैं कि उनको भी शक है, उनको ऊपर शक है कि नहीं। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, गाय हमारे दूध देती है उसको माता बोलते हैं, जब धरती हमारे अन्न देते हैं तो उसकी माता बोलने में कौन सी गुनाह है भाई? मैं अभी अलवर में गुजरात अभी वंदे मातरम को 150 साल हो चुके हैं, इसको लेकर आपकी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, एक भारतीय होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते बहुत ही गर्व होता है। और जब हम वंदे मातरम हम बोलते हैं तो एक अलग ऊर्जा हमारे अंदर है जो जोश के साथ उठती है। और हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वंदे मातरम जो कि एक बहुत ही अच्छा है, और इससे हम जब बोलते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। इसको लेकर हो जाएंगे ये। सर, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम ना बोलने के रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन यू ही है, जो सिखाया जा रहा फॉल्ट वहाँ है, फॉल्ट इनमें नहीं है, इन्हें सिखाया जा रहा। 70% जनरेशन ऐसी है जो ना करेगी, 30% है ये जो पढ़ी लिखी है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।
सही बात। ये है बात। अभी बात बताइए, भारत माता की जय, है पढ़े लिखे ये भाई। भारत माता की जय जो है सर, वो भारत माता की जय को लेकर भी हिचकिचा रहे हैं। तो अब 150 साल पूरे हो गए, तो गर्व की बात है कि हमारा जो वंदे मातरम गीत है उसने पूरे 150 साल पूरे कर लिए। इसमें तो जश्न होना चाहिए। और योगी जी खुद कह रहे हैं, और मतलब उनके समर्थक भी कह रहे हैं कानून बनेगा। भैया कानून बनो मत बनो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद फैज से मोहम्मद फैज जी, क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं? एकदम एकदम। तो जो नहीं बोल रहे उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अरे उनकी देखिए भाई, भारत हम इसी धरती पर जन्म लिए हैं। अब पहले मेरी माँ के बाद जो दूसरी माँ है वो भारत माता ही है। अब भारत माता की जय। अभी लोग क्या कहेंगे कि आपने भारत माता की जय क्यों बोल दिया, तो गलत है। मैं बोल दिया क्यों गलत है? उनकी मानसिक स्थिति गलत है, मैं नहीं गलत हूँ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता हूँ। जो संविधान में लिखा उस चीज़ को मान के चलना ही पड़ेगा। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिख के गया उसी चीज़ को मैं लेकर पूरा चलता हूँ। मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ और कुछ नहीं। उसके आगे सब फेल है, वही सच है। उन्होंने लिख के दे दिया कि लो अब आप लोग जियो इस धरती पे। हाँ सर, आप भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं, दिक्कत क्या है बोलने में? बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती है तब नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या होगा सर? नईम नाम है मेरा जी। नईम, नदीम या नईम? नईम नाम है जी। नईम जी, आपने कहा कि जबरदस्ती बोलना, हाँ, जबरदस्ती। ये कोई जय श्री राम का नारा, ये जय भीम का नारा थोड़ी ना है कि जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। नहीं, फोर्स करते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं भैया बोलो, नहीं भैया बोलो, ऐसे नहीं बोल सकते। अब जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रगान चल रहा है, सुनिए राष्ट्रगान चल रहा है, जनगण मन, और मैं खड़ा हूँ, सब खड़े हैं, इज्जत रख रहे हैं सब। और अगर आप खड़े नहीं हैं, अगर आप उस जनगण मन की इज्जत नहीं रख रहे राष्ट्रगान की, तो मैं आपको फोर्स करूंगा कि तू मेरे राष्ट्रगान की इज्जत क्यों नहीं रख रहा। तो हो सकता है कि भारत माता के जो जिनके दिल में अब भारत को लेकर एक अलग ऊर्जा हो, वो इसलिए जानबूझ के कहते हो कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे। ये कोई फोर्सफुली वाला नारा थोड़ी ना है। जय श्री राम बुलवा रहा हूँ, जय भीम बुलवा रहा हूँ, अल्लाह अकबर बुलवा रहा हूँ, ये तो फोर्सफुली वाला है। मना नहीं किया है ना सर, मना कौन करता है? मना नहीं किया है ना, बोलेंगे, लेकिन अगर बार बार कहोगे वंदे मातरम बोलो, ये गलत है। आपको लगता है कि वंदे मातरम बोलना गलत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने गलत नहीं बताया। वंदे मातरम बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई टैग नहीं है। वंदे मातरम बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम बोलेंगे ही नहीं। ये तो सरासर गलती है। वंदे मातरम बोलना गलत नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, वंदे मातरम को 150 साल हो चुके हैं, इसको लेकर आपकी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, एक भारतीय होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते बहुत ही गर्व होता है। और जब हम वंदे मातरम हम बोलते हैं तो एक अलग ऊर्जा हमारे अंदर है जो जोश के साथ उठती है। और हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वंदे मातरम जो कि एक बहुत ही अच्छा है, और इससे हम जब बोलते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होती है इसको लेकर। आपको वंदे मातरम के लिए सर कितनी खुशी है, जो वंदे मातरम जो अभी 150 साल पूरे हो गए? वंदे मातरम बोलने में हमें इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वंदे मातरम बोले तो एक ऐसा वाक्य है जिससे हमारे अंदर जोश और जुनून आता है। वंदे मातरम हम किसे बोलते हैं? वंदे यानी हम सलाम कर रहे हैं, मातरम यानी हमारी माता को। वंदे मातरम एक ऐसा वाक्य है जो हर इंसान, हर भारतीय के अंदर जोश पैदा करता है। अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से भी हमने बात करी, कम से कम 8 से 10 लोग डिनाई करके चले गए कि हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, भारत में हम मानते ही नहीं है भारत को। भारत को नहीं मानते तो भारत में क्यों रह रहे हो? किसने अधिकार दिया आपको भारत में रहने का? वंदे मातरम बोलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे रग रग में हमारी भारत माता बसी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम और भारत माता की जय। अब जो कुछ लोग मना कर रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उसको लेकर क्या कहोगे? वो गलत कह रहे हैं। अगर जो भी ऐसा लोग कहते हैं वो गलत है। वो अगर इस आधार पे कह रहे हैं कि 2-4 लोग साथ मिलके कहेंगे नहीं भैया बोलना पड़ेगा जबरदस्ती, फिर वो सही है। और बाकी अगर कोई आम आदमी है, कोई भी बोल सकता है, तो वो कोई जरूरी नहीं है, आराम से बोल सकता है। हम भी बोलेंगे, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में क्या देख, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमारा राष्ट्रीय गाना है, बिल्कुल बोलेंगे। जैसे देव मंदिर के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी क्लियर कट कह दिया कि हम भारत को मां नहीं मानेंगे। आप मानो मां, आप मतलब आप मानो मां। सर, लोगों की अपनी अपनी सोच है, वो उनका मानना है, वो कैसे मानेंगे क्या नहीं, और शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं है। सर, आप भारत को मां मानते हैं? हाँ? भारत को आप मां मानते हैं? मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो भी मेरी माँ है भाई। और भारत में तो खड़े हैं।
हाँ हाँ, तो भारत की बिल्कुल माँ है मेरी माँ। नाम क्या आपका? शंभुकांत। शंभुकांत जी, कुछ लोग हैं जो भारत को माँ नहीं मानते, अब आप क्या कहोगे उनको? उनसे पता करो कि अपने बाप को बाप मानते हैं कि उनको भी शक है, उनको ऊपर शक है कि नहीं। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, गाय हमारे दूध देती है उसको माता बोलते हैं, जब धरती हमारे अन्न देते हैं तो उसकी माता बोलने में कौन सी गुनाह है भाई। पॉइंट है। मैं अभी सर आपको लगता है कि भारत को माँ मानना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैं बोलता नहीं हूँ, मतलब मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, बोलते नहीं हो, लेकिन फिर भी ना हम बस ये पूछना चाह रहे हैं आपकी फीलिंग्स कि भारत को आप माँ मानते हो या नहीं मानते हो? मैं जिस कंडीशन में जी रहा हूँ वो ठीक है, जिस कंडीशन में भी जी रहा हूँ मैं ठीक है। किस कंडीशन में जी रहे हैं आप? जिस भी जी रहा हूँ मैं बताऊंगा ही नहीं कोई बात, मतलब। हाँ। आपका नाम क्या होगा? नाम तो बता दीजिए, आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं, नाम तो बताइए अपना। मैं ठीक हूँ, मैं खाली देखने आया हूँ, किसी बंदे को देखने आया हूँ। अच्छा, भारत के हैं आप? कहाँ के हैं आप? अरे भैया हूँ तो भारत का ही हूँ। भारत के हैं। हमने बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं ना, तो भारत को आप माँ मानोगे आप, जैसा भारत के ही हो आप? मैंने तुमसे फिर भी कहा, मतलब मैं इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। हाँ ना, तो बताइए कि माँ मानते हो नहीं मानते हो? मैं चीज़ों पर मैं ये किसी को देखने के लिए आया हूँ, मैं आपसे नहीं बोलने आया हूँ। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि भारत को माँ माना जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मानना चाहिए। आपका नाम क्या है? रेहान। रेहान जी, हाँ, बहुत अभी हम जामा मस्जिद से भी आए, उन्होंने भी मना कर दिया कि भारत को मानने में नहीं मानेंगे। 100 में से 15% ही लोग थे जिन्होंने कहा कि हम माँ मानेंगे, बाकी 85% लोगों ने मना कर दिया। उसको क्या कहना चाहोगे आप? सब आदमी तो एक जैसा होता नहीं है, लोगों की सोच अलग अलग है ना। क्या नहीं, उस चीज़ को हम नहीं कहते। तो अलग सोच है तो उन्हें सिखाएगा कौन कि माँ मानो? अब वो खुद समझेंगे कि हम भारत में रह रहे हैं, भारत को मानना चाहिए। अब आपको क्या कहोगे? अब ये जो लोग नहीं माँ मानने कह रहे कि जबरदस्ती थोड़ी ना बुलवाओगे? आज जबरदस्ती बुलवाना चाहिए क्या माँ? नहीं, जबरदस्ती एक बात गलत है, बताइए। बिल्कुल गलत है, जबरदस्ती नहीं बुलवाना चाहिए। सबसे पहले ऐसा एक नियम निकालना चाहिए कि जैसे हम लोग स्कूल में प्रार्थना गाते हैं, और इससे पहले भारत का कोई वो गाना चाहिए, जैसे वंदे मातरम के वो नारा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, या मदरसा हो या मस्जिद हो या हमारा स्कूल हो, है ना, सब में होना चाहिए। गलत बात है, कोई मान नहीं मान रहा है तो गलत बात है चीज़ भाई, हम किसको मानेंगे फिर। अब ये आप जैसा आपने कहा कि स्कूल में हमने प्रेयर करी, हमें एंड में जनगण मन जो हमने राष्ट्रगान गाया 52 सेकंड का, उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अब ये तो स्कूल में सिखाया गया कि भारत माता हमारी क्या है, हम क्यों माँ मानते हैं, क्यों जय लगाते हैं। मैं तो इतना चाहूँगा जो नियम अब ला रहे हैं ना योगी जी, ये तो बहुत पुराने पहले ला देना चाहिए, आज से 50 साल पहले ला देना चाहिए। पहले 50 साल पहले योगी जी नहीं थे ना सत्ता में? हाँ यार, ये भी तो बात है पॉइंट वाली, योगी जी नहीं था, गलती हो गया भाई, हम लोग बुजुर्ग से बहुत बड़ा गलती हो गया जो हम लोग कांग्रेस को वोट दिए थे। अब नए लोग दे रहे हैं तो भाई मोदी योगी का नए सिस्टम आ रहा है, अच्छी लग रहा है भाई, खुशी हो रहा है, मानना चाहिए। अब मान के चलो, अगर उन्होंने कानून बना दिया, वैसे तो अभी योगी जी ने बना नहीं है कानून, अगर योगी जी ने कानून बना दिया और उन्होंने कानून में लिख दिया जो भारत माता की जय बोलेगा वो देश में रहेगा, मैं एक केस कह रहा हूँ, अभी आया नहीं है, और जो नहीं बोलेगा वो छोड़ के चले जाओ, तो ऐसे तो बहुत लंबी ताकत है भाई। जैसे देशद्रोही के आईपीसी धारा होना चाहिए, और इसे इस वजह भी आईपीसी धारा होना चाहिए कि ऐसे अगर नहीं बोले तो आईपीसी धारा लगेगा, हम किसको क्या बोलेंगे। तुम सारा पाकिस्तान के जय बहुत जल्दी बोल देते हो, तुम पाकिस्तान को तारीफ बड़ा जल्दी कर देते हो, और अपना देश में रहने के लिए तुम मामरती है भारत माता की जय बोलने में, ये गलत बात है ना भाई। तो अभी आपका कहने का फुल फाइनल है कि जो नहीं बोलता उसको सरकार में क्या क्या कानून लाने ऐसा कोई नई आईपीसी धारा निकाले, ये हम लोग से पब्लिक से की डिमांड है कि इतना धारा निकाले, भीमराव अम्बेडकर जी से एक धारा और निकाल दो, कोई ऐसा रूल नियम और निकाल दो, उन पर कानून बने, नियम बने, ये गलत बात है ना भाई फिर। तो अब आप क्या लास्ट मैसेज पहुंचाना चाहोगे सर के जो वंदे मातरम नहीं बोल रहे? नहीं सर, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूँ, जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे वो उनकी सोच है और वो गलत है। आपको क्या लगता है वंदे मातरम जो नहीं बोल रहे उनको क्या कहना चाहोगे? उनको देश से निकालना चाहिए, बिल्कुल। सबका है देश, तो वो कह रहे हैं कि सबका है देश। कट्टरपंथियों को तो नहीं है, ये कट्टरपंथियों की सोच है, ये वंदे मातरम जय श्री राम नहीं बोलते। जय श्री राम तो एक धार्मिक नारा होता है। जय श्री राम नहीं, वंदे मातरम भारत माता की जय, ये बोलना पड़ेगा, इस देश में रहना कह है। रहे माँ ही नहीं मानते तो क्यों बोले हम? वो कह रहे माँ ही नहीं मानते तो बोले क्यों? तो अपनी माँ को भी माना माने, अपनी माँ को भी माना माने। कह रहे माँ को तो माँ मानते हैं, भारत बहन को बहन नहीं मानते तो माँ को माँ कैसे मान सकते हैं वो लोग, ये भी तो बताओ। तो अगर मान के चलो अगर कानून बने तो कानून में हम क्या 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 कहोगे कि ये कानून मान दो, सब अच्छा कानून बना देंगे। योगी जी को आने दो, मतलब योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है तो सही। दिल्ली में आंदो, लाल किले पे एक बार शपथ लेने दो। ये सब